हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा अर्निंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज रीट का एग्ज़ाम हुआ था और रीट के एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जिसको लेकर के काफ़ी सारे विद्यार्थियों के आज हौसले टूट गए हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थियों का दिल टूट गया है। तो क्या था, किसकी गलती थी, क्या रहा, क्या कुछ नहीं रहा, क्यों लाख कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ कमियां गड़बड़ियां रह जाती है, वो आपके सामने कुछ पॉइंट जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। मेरे मन में था कि मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूँ आज की जो कंडीशन हुई है उसको लेकर के। तो उसी के ऊपर है, मतलब टोटली कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है, ठीक है? समझ से बाहर है कि कहाँ गलती रह जाती है, कहाँ कमियाँ रह जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, बताते हैं आपको। आज रीट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? रीट के एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सारे विद्यार्थियों को एंट्री नहीं मिली। अब आप लोग बोलोगे कि एंट्री क्यों नहीं मिली सर, ये बोर्ड की सरासर गलत बात है, ये है वो है। यार एंट्री जो मेन जो बात थी वो थी टाइम की, ठीक है? टाइम लैप्स बहुत बुरी तरह होता है हर एग्ज़ाम के अंदर। हर एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 100 से 200 बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में ये कहते हुए दिखते हैं कि हमें एंट्री नहीं मिली। काफ़ी बार बच्चों की, बेचारों की, किसी गाड़ी पंचर हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है। मैं आपको हर बार, जब भी मैं वीडियो बताता हूँ आपको, हर बार मैं यही कहता हूँ कि टाइम थोड़ी-सी अपनी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करके चलो। अगर आपको लग रहा है कि कल हम नहीं पहुँच पाएँगे पेपर के टाइम पे, तो एक दिन पहले चले जाओ। धर्मशाला या होटल में कहीं रूम लेके रह लो, ठीक है? सेंटर के आस-पास कोई जगह है, वो वहाँ पे रूम लेके रह लो। अगर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह, सगे-संबंधी वगैरह कोई भी रहते हैं, तो वहाँ जा कर के रह लो। अब काफ़ी सारी लड़कियाँ बेचारी ऐसी थी जिनकी आज, मतलब अभी वीडियोज़ भी आ रही हैं। काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी सालों की मेहनत बेकार होगी सिर्फ़ 2-3 मिनट में। एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने में सिर्फ़ 2 से 3 मिनट की देरी थी और गेट हो गया था बंद, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम सेंटर में घुसने नहीं दिया 2-3 मिनट। अब देखो यार, अगर हम विद्यार्थियों के एंगल से देखें ना, तो बहुत बुरा है, क्योंकि 2-3 मिनट में किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और अगर हम बोर्ड के एंगल से देखें तो बोर्ड पहले से चेतावनी दे चुका है। अब आप ये देखिए कि इसमें किसकी आप गलती मानेंगे, स्टूडेंट्स की या बोर्ड की? क्योंकि बोर्ड पहले से चेतावनी दे रहा है कि हम टाइम के अलावा आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं देंगे, कोई भी आपको अप्रूवल नहीं देंगे कि आप लोग गेट इन हो पाओ। चाहे 1 मिनट हो, चाहे 2 मिनट हो। अब विद्यार्थियों के हिसाब से देखें तो उनके भी रीज़न काफ़ी हैं, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी जो है उन्हें ट्रैफ़िक जाम का सामना करना पड़ा। काफ़ी सारे जो विद्यार्थी हैं उनकी गाड़ियाँ पंचर होना, ये वो, मतलब कि अब यार ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के अंदर दिक्कत तो आती ही आती है। ठीक है ना? अब एक साइड अगर देखते हैं तो थोड़ा-सा टाइम प्लानिंग में गड़बड़ी रह गई है, और एक साइड देखते हैं तो अब बोर्ड का भी अपने क्या कहें कि बोर्ड, अब जब बोर्ड कह चुका है, बार-बार कह चुका है, हर नोटिस में कह चुका है, और मैं भी आपको वीडियोज़ में कहता ही था, मैं इसीलिए कहता था क्योंकि यार ये जो धोखा होता है ना, ये बहुत बड़ा धोखा होता है। अब आप सोच के देखो कि रीट कितने दिनों के बाद में आई है, ठीक है? विद्यार्थियों ने जी-जान लगाया होगा, कभी सिलेबस पढ़ा होगा, कभी ये, कभी वो, कभी वीडियोज़, कभी लेक्चर, कभी नोट्स, कभी किताबें, कभी रिवीजन, कभी टेस्ट, कभी मॉक टेस्ट सीरीज़, ये वो, और लास्ट में सिर्फ़ 2 मिनट की देरी से क्या हुआ? एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए। तो ऐसा कभी भी मत किया करो यार। मैं ना आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जितना आप फ़ोकस एग्ज़ाम की तैयारी पे करते हो ना, उतना ही फ़ोकस किया करो प्लानिंग करने में कि हमें कैसे जाना है, एडमिट कार्ड वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, टाइम पे कैसे पहुँचना है, ठीक है ना? क्योंकि बाद में इस चीज़ का बहुत बड़ा पछतावा होता है। अब जब मैंने देखा, मतलब देख के काफ़ी मूड, मतलब ख़राब हुआ, काफ़ी दुःख पहुँचा देख कर के। बेचारे 2-2, 1-1, 2-2 मिनट की वजह से बेचारे रह गए एग्ज़ाम देने से, जिन्होंने पता नहीं क्या-क्या सपने संजोए होंगे। ऐसी तो कोई भर्ती आती है, गिनी-चुनी कई सालों में जा कर के, उसमें 1-2 मिनट से रह जाते हैं। अपने बोर्ड को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड ने पहले से कह रखा था। विद्यार्थियों को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बेचारे क्या करें, अब ट्रांसपोर्टेशन, अब मान लो कोई लड़की है, वो दूर-दराज के घर से आ रही है, दूर-दराज के गाँव से आ रही है, उसका पिता या उसका भाई उसके साथ आ रहा है, उनकी गाड़ी पंचर हो गई, ले बताओ। तो आपकी क्या राय है, और आप में से कितने विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने आज रीट का एग्ज़ाम दिया था, और रीट का एग्ज़ाम कैसा आया था? अगर आपको उसका डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वीडियो बना दूँगा मैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और आपका रीट कैसा गया, ठीक है? वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यार आपसे एक राय पूछनी है, बताइए आप, आज जो सिचुएशन है उसमें आप किसको दोषी ठहराएँगे, विद्यार्थियों को या बोर्ड को? ज़रा इसको गहनता से सोचना, इसको ध्यान से समझना। अगर हम विद्यार्थियों की साइड देखें तो बोर्ड गलत है, बोर्ड की साइड देखें तो विद्यार्थी गलत है।
तो ऐसा क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों को इतना बड़ा झटका ना मिले? ये बहुत बड़ा लॉस होता है। ये ना, ये ज़िंदगी भर ये लॉस रिकवर नहीं होता। ये बहुत बड़ा लॉस होता है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जिस भी किसी भी भाई-बहन का रहा है ना एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है यार, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हार नहीं माननी है कभी भी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम अच्छे से वो ट्राई करो। नेक्स्ट टाइम जितना तुम सिलेबस पढ़ने में ट्राई करते हो ना, उतना ही ट्राई किया करो टाइम की प्लानिंग बनाने में। टाइम प्लानिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। मैं आपको इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, एक तो फॉर्म फिलिंग का मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी फार्म भरो लास्ट डेट का वेट मत करो। और एक मैं एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम टाइम का ज़रूर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम का खास ध्यान रखना है, एग्ज़ाम टाइम पे आपको पहुँचना है। मैं इसीलिए कहता हूँ, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपकी वैल्यूएबल राय बहुत मायने रखती है, ठीक है? और कोई बात नहीं, ज़िंदगी में और भी एग्ज़ाम आएँगे, इम्तिहान आएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़िंदगी है यार, चलती रहती है। कभी उतार, कभी चढ़ाव, ठीक है? कहीं खुशी, कहीं गम होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हार नहीं माननी है, लगे रहो, ठीक है? बस इतना ही कहूँगा कि यार टाइम की प्लानिंग स्ट्रॉन्ग से किया करो, ठीक है? बाकी अपने मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।